हेलो एवरीवन, दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था? जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या देखा था कि अगर हमको तीन पॉइंट गिवन हो, लाइक x1 y1, x2 y2 और x3 y3, मतलब जो भी वर्टाइसेस होंगी ट्रायंगल की वो हमको गिवन हो, तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे बेसिकली उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमको करना क्या है, हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ हाफ इंटू ये, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे एक, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उनका यूज करके। तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ऐसे करके एक हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के हम लोग इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हमने ये बात किया था कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, देखना, x1 y1 लिखेंगे पहले, ठीक है, देन x2 y2, देन x3 y3, तीनों पॉइंट्स को हमने ऐसे लिख लिया। देन अगेन हम लोग पहला वाला पॉइंट लिखेंगे, मतलब x1 y1 लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, लाइक प्लस x1 y2 माइनस x2 y1, देन अगेन प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ठीक है, और यहाँ पे हाफ हमारा बार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा इसके आगे जो हमारे चीज़ें बच रही हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो हम लोग सारी चीज़ें अब आज कवर कर लेंगे। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की बात करें, अगर हम, कल मैंने दो चीज़ें बताई थी कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा, देन उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है, और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी होगा कि अगर हमारा दो लाइन कोलिनियर है, ठीक है, दो लाइन कोलिनियर है, मतलब ये हमारी रेड वाली एक लाइन हो गई, इसके ऊपर एक और लाइन है हमारी। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा क्या होता है कि स्लोप जो होगा वो स्लोप हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलो ये बात तो हो गया। अगर हमको गिवन हो कि तीन पॉइंट्स लाइक कोलिनियर हो, ठीक है, कि तीन पॉइंट्स गिवन है और तीनों पॉइंट्स क्या है कि एक लाइन में आते हैं। ठीक है, चलो ये तो हमारा हो गया कि मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा तो क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा, या फिर एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन होगा तो क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा, वो वाली बात हो गई। ठीक है, और अगर हमारे पास तीन पॉइंट है और तीनों पॉइंट क्या है कि आपस में मतलब तीनों एक लाइन में पड़ते हैं, कोलिनियर है, ठीक है, तो लेट सपोज ये हमारा x1 y1 हो गया, दूसरा पॉइंट कुछ इधर हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा हमारा x3 y3। ठीक है, तो ऐसे में हमको करना क्या होता है कि ऐसे हम मिलाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्या होगा, मतलब कोलिनियर होगा, बेसिकली एक लाइन में आएगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होता है, कुछ खास नहीं करना है हमको, क्या करना है कि जो भी स्लोप निकालेंगे हम, वो स्लोप हमारा लाइन का हमेशा इक्वल होना चाहिए। किसी भी पॉइंट्स का यूज करके आप निकालो। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, एक बार इन दोनों पॉइंट्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और स्लोप निकाल लेते हैं और उसको इक्वल कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, इससे तो हमारा एक स्लोप निकल गया। ठीक है, फिर हमारा एक स्लोप यहाँ से आएगा, दैट विल बी y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक स्लोप यहाँ से और एक स्लोप यहाँ से, तो ये हम दोनों स्लोप को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो ये हमारा होता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, मतलब कि जो भी हमारा स्लोप होगा, किन्हीं भी पॉइंट्स का हम लोग किसी भी पॉइंट्स का यूज करेंगे, जो भी हमको स्लोप मिलेगा तो वो हमारे स्लोप क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि लाइन जो है, जो पॉइंट्स हैं वो हमारे एक लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, ओके, तो ये बात हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ओके, अगला चीज हम लोग देखेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगला क्या होगा हमारा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो अगर एंगल बिटवीन टू लाइन्स की बात करें तो इसमें क्या होगा कि मान के चलो कि एक लाइन आपको गिवन होगा y इक्वल टू m1x प्लस c1 के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा लाइन गिवन होगा y इक्वल टू m2x प्लस c2 के फॉर्म में। ठीक है,
तो जो भी आपको लाइन गिवन होगा उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी के फॉर्म में, ठीक है। वो लाइन का इक्वेशन हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में भी दे सकता है, या फिर हमारा दे सकता है क्या, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 इसके फॉर्म में दे सकता है। तो ये हमारे किसी भी फॉर्म में दे सकता है, बट हमको एट लास्ट इसको चेंज करना पड़ेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज कि आपका एक लाइन ये है, ये रहा आपका ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, और ये हो गया हमारा वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू। तो जो इसका एंगल होगा ये जो एंगल होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका बात ध्यान से देखना। मान लो चलो कि एंगल आपका क्या है, फाई है, तो जो हमारा tan फाई होता है वो tan फाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। आप क्या करोगे, दोनों स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। एक बार इसका स्लोप m1, यहाँ से इसका स्लोप m2। अब हम क्या करेंगे, tan फाई निकालेंगे, तो tan फाई हो जाएगा tan फाई इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी वैल्यू जाएगा, अगर ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आता है तो ये हमारा मॉड के अंदर है, तो जो वैल्यू आना चाहिए वो हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो tan फाई हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, ये बात हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया इतना बात। दूसरा हम बात करेंगे, ठीक है इतना तो ठीक है। अगर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन की हम बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन की बात करें, लेट्स सपोज कि दो लाइन हमारा ऐसा कुछ गिवन है कि क्या हो रहा है कि एक लाइन हमारा ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन हमारा क्या कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, आपस में कहीं पे कट कर रहे हैं, देख सकते हो कहीं पे ये आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज कि जो हमारा पहला लाइन है, मतलब कि ये इसका आपको इक्वेशन गिवन है कितना, गिवन है कि a1 x प्लस b1 y प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसका इक्वेशन गिवन है a2 x प्लस b2 y प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमको करना क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मतलब क्या कि यहाँ पे a1 x प्लस b1 y प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ओके जस्ट वेट ना, वेट वेट, ठीक है। तो एक लाइन हमारा क्या था, a1 x प्लस b1 y प्लस सी इक्वल टू जीरो, दूसरा हमारा था a2 x प्लस b2 y प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब कि हमारे ये दोनों लाइन गिवन होगा अगर, तो दोनों लाइन को अगर आपस में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हम दोनों लाइन का यूज करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू हमको मिल जाता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा एक्स सी1 होगा और ये हमारा सी2 होगा, ठीक है। तो ये हमारा सी1 होगा, ये सी2 होगा। तो यहाँ से हम लोग एक्स और वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स और वाई फाइंड आउट कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों पॉइंट का। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग ऐसे निकालेंगे, बेसिकली हमको कुछ नहीं करना है, जो भी लाइन्स गिवन होगी उस लाइन का हमको सिंपल उस लाइन को हमको सिंपल सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि गिवन हो कि 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू जीरो, एक लाइन गिवन हो, ठीक है। दूसरा लाइन गिवन हो कि 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दोनों लाइन अगर हमको गिवन हो कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, 3y से 3y गॉन, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। x इक्वल टू -1 क्या करोगे, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे इक्वेशन 1 में पुट करें इस वाले ऊपर वाले में, तो -2 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू 3 माइनस 2 विल बी 1, तो यहाँ आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो इस तरीके से हमारा जो x मिलेगा -1 मिल जाएगा, y जो मिलेगा -1/3 हो जाएगा। तो -1 का -1/3 जो होगा ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा लाइन का, ठीक है। ये दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा हो जाएगा -1 का -1/3। तो ये हमारा बेसिक तरीका हो गया कि हम लोग कैसे निकालते हैं आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ओके
ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। अगर हम बात करें कि लेट सपोज कि आपको एक चीज़ गिवन हो कि, ध्यान से समझना, क्या गिवन हो कि ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये एक लाइन हो गया। अब ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है बेसिकली। ओके जस्ट वेट ना। ओके फाइन। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या गिवन हो कि द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, लाइक अगर हम बात करें, ये हमारा एक लाइन हो गया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और ये हमारा लाइन हो गया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, और ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट से, इस इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास कर रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। लेट्स सपोज हमारा ये लाइन जो है ये हमारा L1 है, ये जो a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो है, इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो। तो ये जो हमारा लाइन होगा ना, जो इनके इंटरसेक्शन से पास होगा, दैट विल बी L1 प्लस लेमडा L2। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये ध्यान देना। ये हमारा मान के चलो L1 इक्वल टू जीरो है, ये L1 हमारा क्या हो जाएगा a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ठीक है। L2 क्या हो जाएगा a2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे L2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, जो हमारा इंटरसेक्शन होगा, इस इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन होगी, दैट विल बी L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो करना क्या होता है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, L1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो L1 क्या हो जाएगा हमारा a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ठीक है, प्लस लेमडा a2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। हम इतना करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है बेसिकली, कुछ जानकारी गिवन होगा, लाइक अगर हम बात करें एक्स और वाई की वैल्यू हो सकता है कि गिवन हो, या फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू हो सकता है कि सॉल्व कर पाए। सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करेंगे, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग निकाल के करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमको यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि A2 B2 C2 और A1 B1 C1 तो हमारा कोई कांस्टेंट होगा, दैट विल बी गिवन। तो हम यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगेन हम क्या करेंगे, वही लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट हम इसमें पुट कर लेंगे, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। तो इतना काम हम लोग करेंगे, ये चीज़ निकालने के लिए हमारा बेसिकली ये काम करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा लाइन होगा, जो इनके इंटरसेक्शन से पास होगा, वो हमारा होगा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू जीरो। लेट सपोज कि आपको L1 गिवन है, L2 गिवन है, आपने L1 L2 को सॉल्व किया, और आपने यहाँ से निकाल लिया क्या, एक्स और वाई की वैल्यूज, मतलब एक्स और वाई मतलब ये इंटरसेक्शन, ठीक है, एक्स और वाई निकाल लिया। अब हम क्यों करना क्या है कि हमको पता है कि जो हमारा ये लाइन होगा, ये जो लाइन इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ये होगा हमारा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स और वाई होगा वो हम यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और हम लेमडा की वैल्यू यहाँ से पा सकते हैं, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू जब पा जाएंगे, अगेन हम लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा क्या, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन मिल जाएगा, दैट विल बी वो हमारा हो जाएगा क्या, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। ये बेसिकली हो गया हमारा इतना चीज़, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कि जस्ट वेट ना, अगर हम बात करें कि कोई तीन लाइन क्या हो, कनकरेंट हो, ठीक है, तीन लाइन अगर कनकरेंट हो, कनकरेंट मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं संरेखी, मतलब एक ही लाइन पे जा रही है, तीनों हमारी क्या है, एक ही लाइन पे जा रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखना। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हेडिंग देना, कनकरेंसी ऑफ लाइन्स। तो कनकरेंसी ऑफ लाइन्स के लिए हम एक कंडीशन का यूज करते हैं, उसको लिखना बेसिकली इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो मान के चलो L1 जो है हमारा लाइन वन है, वो हमारे क्या है, A1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ये हमारा लाइन वन हो गया, ठीक है। लाइन टू की बात करें तो लाइन टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। लाइन थ्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, L3 इक्वल टू A3 x
प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमको तीन लाइन गिवन हो और ये तीनों लाइन क्या है, कंकरेंट है, कंकरेंट लाइन है, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक ही लाइन पे हमारे तीनों हैं, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, एक जानकारी का यूज करेंगे, एक उसका आप यहाँ पे नोट कर लो। वो क्या होगा, हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बात याद रखना है। ए वन बी वन सी वन ए टू सी टू ए थ्री सी थ्री हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज जिसको सजा लेंगे। और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ये हमारा 0 है, देन वी कैन से दैट L1 L2 और L3 हमारे क्या है, कंकरेंट लाइन से। ठीक है, इतना बात हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा लोकेशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। ओके, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। ठीक है, अभी तक सब समझना है कि क्या क्या चीज़ें हमारी होती है। ठीक है, जब क्वेश्चंस कराएंगे ना, तो ये पूरे चीज़ें अब एक तरीके से रिवाइज होंगी और समझ में आएगा कि हाँ हम इसको अप्लाई करते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना कि अगर आपको एक पॉइंट, एक लाइन गिवन हो, क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक लाइन हमको गिवन है, एल इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन के करिस्पॉन्डिंग हमारे क्या होगा, दो पॉइंट्स होंगे, एक हमारा पी होगा, एक आपका क्यू होगा। ठीक है, पी और क्यू। तो मान के चलो पी क्या हो गया, x1 कामा y1, क्यू हो गया आपका x2 कामा y2। हमको ये नहीं पता है कि ये लाइन के किस साइड में है। ठीक है, दैट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे ही। तो p1 क्या हो जाएगा, p क्या हो जाएगा x1 कामा y1, q क्या हो जाएगा x2 कामा y2। करना क्या होगा हमको, हम जो x1 y1 होगा और जो x2 y2 होगा, उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है, अगर हमने इसमें पुट किया तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक है, अगेन हम कैलकुलेट करेंगे ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। ठीक है, मतलब एक्स वन और वाई वन की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर लिया। अगर हमने इसमें पुट किया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, और हमको ये दोनों वैल्यूज क्या होती है, इनकी साइन सेम मिलती है। लेट्स सपोज कि ये हमारा पॉजिटिव मिलता है, ये भी हमारा पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, या ये हमारा निगेटिव मिलता है और ये भी हमारा निगेटिव मिलता है, मतलब कि दोनों की अगर साइन क्या हो, दोनों की अगर सेम साइन हो, सेम साइन हो, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे एक साइड में लाई करेंगे। ठीक है, वो हमारे एक साइड में लाई करेंगे, किसी एक साइड में, या फिर इस साइड में या फिर इस साइड में। इतना बात क्लियर है। जब हमारे क्या होगा, हम क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 को सेपरेटली, मतलब x1 y1 को एक बार पुट करेंगे, x2 y2 को एक बार पुट करेंगे। तो अगर a x1 प्लस b y1 प्लस सी हमारा पॉजिटिव आता है या फिर निगेटिव आता है, कुछ भी आए, और फिर आपका ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जो आपका पॉजिटिव या निगेटिव आता है, मतलब कि अगर हम इन दोनों की बात करें, इसका और इसका दोनों का साइन अगर सेम होता है, लेट्स सपोज कि ये पॉजिटिव देन ये भी पॉजिटिव होगा, और ये निगेटिव हो तो ये भी निगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोनों पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, एक साइड में होंगे, या फिर इस साइड में हो या फिर इस साइड में हो, तो एक ही साइड में हमारे दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे। तो पहला बात ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा कि जब डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन होगा, मतलब हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो, या फिर ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तो हमारे क्या होगा, जो पॉइंट्स होंगे वो डिफरेंट साइड में होंगे, एक इधर होगा तो एक इधर होगा। क्लियर है, इतना बात हमको समझ में आना चाहिए, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स की बात हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, ओके, बात करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। यहाँ से जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका मतलब हम लोग इनका यूज करते हैं कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, मतलब इसमें फॉर्मूला बेसिकली हम लोग क्या यूज करेंगे, ध्यान से समझना। लेट सपोज कि आपको एक लाइन गिवन है, तो ये लाइन हमारे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेट हो सकता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हो सकता है इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, या हो सकता है पैरामीट्रिक फॉर्म में हो। तो हमको उसको फाइनली करना क्या होगा, उस लाइन को हम चेंज करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। तो जो हमारा लाइन होगा वो लाइन होना चाहिए किसके फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है और हमको एक पॉइंट गिवन है कहीं यहाँ पे पी है हमारा x1 कामा y1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ से आपका एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस पे अगर कोई परपेंडिकुलर डाला गया है तो क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा इस परपेंडिकुलर का, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखना। ये लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये हमारा क्या है, पी है, और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है उसको एम मान लो आप। तो अगर हमको पी एम लेंथ निकालना हो तो पी एम लेंथ हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। करते क्या है, मॉड ऑफ ये जो x1 कामा y1 होगा ना, इसको हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग ए एक्स1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो x और y का कोफिशिएंट था, x का कोफिशिएंट कितना है a, y का क्या है b, या फिर यहाँ से देख सकते हो जो x1 और y1 का है तो क्या है a और b, तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y1 का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी। तो वहाँ से हो जाएगा क्या हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे ये जो लेंथ हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पी, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, जो हमारा आएगा वो हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतना बात समझ में आना चाहिए हमने किया क्या, जो हमारा लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस लाइन में हमने एक्स वन वाई वन की वैल्यू को डायरेक्ट पुट किया, ठीक है, जीरो वाला टर्म हटा दो आप, तो इसको पुट किया तो हमको ये मिल गया। देन आपका जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट था स्क्वायर रूट के अंदर उनका स्क्वायर का सम, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर उनका स्क्वायर का सम, बस ये हमारा हो जाएगा लेंथ। और ये लेंथ जो होगा, लेंथ हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव नहीं होगा, दैट्स वाई हम लोग इसको मॉड में लेंगे, ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, जस्ट वेट 5 मिनट ना। सेम तरीके से बात करेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, क्या है कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच अगर कोई एंगल है, उस एंगल का बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा, लेट सपोज कि दो लाइन हमारा ये हो गया, इसके बीच का जो एंगल होगा ये हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर थोड़ा इसको एक्सटेंड करोगे देन यू कैन गेट दिस वन आल्सो, ठीक है, यहाँ से। तो उससे हमको मतलब नहीं है, बेसिकली हमको ये समझ में आना चाहिए कि बाइसेक्टर का मतलब क्या बोल रहा है। तो अगर हमारा यहाँ पे दो लाइन है और इस दो लाइन का एंगल हमारा ये हो गया, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मान के चलो आपका जो एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है क्या, a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू जीरो। हम हर बार यही चीज़ मानेंगे प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, इतना बात समझ में आना चाहिए। और जो दूसरी लाइन होगी उसका इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों लाइन हमारा हो गया। अब हमको करना क्या है कि ये दोनों लाइन के अंदर का जो एंगल होगा, लाइक ये दोनों लाइन जो एंगल इंक्लूड करेंगे, इसका बाइसेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो बाइसेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, बेसिकली ध्यान से देखना। जो हमने परपेंडिकुलर वाला वो लेंथ निकाला था ना, तो जो फॉर्मूला हमने यूज किया था सेम कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज करना है। करना क्या है कि देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा हाँ ध्यान से देखो, तो हम लोग करेंगे क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 ऐसे डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो x1 नहीं करना है हमको, यहाँ पे कोई पॉइंट हमको नहीं डालना है, सिंपल हमको ऐसा ही करना है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 हमको यहाँ पे लिख लेना है।
पहला लाइन को हमने यहाँ पे लिख लिया विदाउट जीरो, उसके बाद स्क्वायर रूट एक्स का कोएफिशिएंट एंड वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू, सेम तरीके का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा a है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, अब मूव करते हम लोग थोड़ा अब पेयर ऑफ लाइंस हमारा आएगा, तो पेयर ऑफ लाइंस की हम बात करेंगे। तो इतना बात करेंगे हम लोग, इतना बात अब लोग समझ लो पहले क्या क्या हमने बात की। ठीक है, पहली बात हमने क्या की कि जो हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होता है वो क्या कैसे होगा, फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने देख लिया, फिर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस हमारा होगा। ठीक है, फिर हमने बात किया कंकरेंसी ऑफ लाइंस, अगेन लोकेशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। तो करना कुछ नहीं होगा, एक लाइन गिवन होगा, दूसरा लाइन भी गिवन होगा, हमने एक लाइन का जो इक्वेशन था हमने सीधा सीधा लिख लिया विदाउट जीरो, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, इतना कर लेंगे। अगेन हम लोग जो राइट साइड होगा उसमें भी हम लोग वही करेंगे और आगे हम लोग प्लस माइनस लगा लेंगे। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। ठीक है, ओके। अब थोड़ा हम बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस की। ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस में क्या होगा, कुछ कुछ टर्म्स हमको देखना होगा। ठीक है, देन पेयर ऑफ लाइंस करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस होगा, लाइक क्वेश्चंस बात करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले पेयर ऑफ लाइंस हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द पेयर ऑफ लाइंस। ओके, वेट ना, पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे। तो पेयर ऑफ लाइंस में अगर हम बात करें, तो अगर अगर हम बात करें, ओके जस्ट वेट ना, 1 मिनट का टाइम दो आप मुझे। तो एक हमारे क्या होता है कि जनरल एक हमारे इक्वेशन होता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है हमारा। उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सारे जो भी चीज़ें होती है उनका हम लोग जो इक्वेशन होता है उसको डिराइव करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा ना, वो हमारा क्या होगा, वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy अगेन प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होगा हमको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, इतना याद रखना है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से ये हमारा होता है पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन होता है। ठीक है, ओके। तो इसमें अगर हम बात करें, एक हमारा होमोजीनियस की अगर हम बात करें, लेट सपोज अगर हम बात करें इसमें से हम होमोजीनियस इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखना। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिनकी डिग्री सेम हो। डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, और यहाँ पे x है और y है, तो x पे 1 y पे 1, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे सिंगल x है तो ये हमारा 1 हो जाएगा, सिंगल y बस है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें सेकेंड डिग्री होमोजीनियस की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जहाँ पे दो वेरिएबल हो। ठीक है, तो दो वेरिएबल कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई इंटू वाई है वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इंटू वाई है, यहाँ पे भी दो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो एक होगा, यहाँ पे एक होगा।
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री इक्वेशन हम कैसे पाएंगे, जो हमारा टू वेरिएबल वाला है ना उसको लिख लो बस। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द origin, पासिंग थ्रू द origin। ठीक है, ओके। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमारा क्या था, सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमारा ये हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड डिग्री इक्वेशन फॉर पेयर ऑफ लाइन्स। और इसमें हम बात करें अगर कि अगर ये लाइन हमारा किससे, ओरिजिन से पास कर रहा होगा, इन दैट कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन था वो हमारा हो जाएगा सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। और जब होमोजीनियस आएगा मतलब क्या, कि जो हमारे 2 डिग्री होंगे, 2 डिग्री वाले टर्म्स उनको बस लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स वाला, फिर वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई 2 वेरिएबल वाला, फिर एक्स इंटू वाई जो 2 वेरिएबल यहाँ पे भी है, बाकी सारा हमारा सिंगल है। और यहाँ सी में तो कोई हमारा वेरिएबल ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, इतना बात क्लियर है, ओके। अब हम बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, ले सपोज कि हम बात करेंगे कि एक हमारा लाइन है, ठीक है, एक लाइन हमको गिवन है, सेम तरीके से ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा क्या, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। अब सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये हमारा क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन को गिवन है, तो इसमें क्या होगा, लेट्स सपोज कि अगर हम इसको सेपरेट करें, इस लाइन को सेपरेट करें, ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री है, तो अगर इसको सेपरेट करोगे तो आपको क्या होगा, 2 लाइन मिलेगा। तो वो लाइन हमारा क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज कि एक लाइन हमारा हो गया y इक्वल टू m1x, ओ सॉरी, और जो दूसरा लाइन हो गया वो हमारा हो गया क्या, y इक्वल टू m2x। तो एक बार ध्यान से देखो, ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और जब ओरिजिन से हमारा स्ट्रेट लाइन पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स। वहाँ पे हमारा प्लस सी नहीं आता है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना बेसिकली फार्मूला हमारे स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पे हमारा सी नहीं आएगा जब ओरिजिन से पास होगा, तो ये इंटरसेप्ट नहीं आता है क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इंटरसेप्ट आने का मतलब क्या हुआ, कि जब हमारा लाइन क्या होगा, ऐसे आगे कुछ काट रहा है, ठीक है, तो काटेगा तो ये डिस्टेंस कितना काटता है, ये सी काटता है। दैट्स वाई हमारा क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। और अगर ये ओरिजिन से पास करेगा तो हमारा कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कट करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। तो ये ओरिजिन से पास कर रहा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई जो हमारा इसका सेपरेट लाइन मिलेगा वो मिलेगा हमको y इक्वल टू एम वन एक्स और y इक्वल टू एम टू एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हमसे देखना ये चीज़ गिवन हो, ठीक है, तो एक जानकारी हमको नोट करना होगा, वो हमारा क्या होगा, पहला बात तो ये होगा कि जो m1 होगा और ये m2 होगा ना, इसके रिलेशन की हम बात करेंगे। तो जो m1 प्लस m2 होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, और जो m1 इंटू m2 होगा ये हमारा हो जाएगा a बाई बी। तो इतना बात हमको याद रखना होगा। अगर ये चीज़ें हम याद रखते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारा सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा मतलब क्या, देख सकते हो कि ये हमारा ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास होने का मतलब कि अगर दोनों लाइन को हम सेपरेट करें तो प्लस सी जो होगा हमारा, प्लस सी वाला मैटर खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट कटेगा ही नहीं। तो y इक्वल टू एम वन एक्स और y इक्वल टू एम टू एक्स हमारा सिंपल 2 इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या जानकारी पता चलता है कि अगर m1 प्लस m2 करेंगे तो दैट विल बी माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 करेंगे तो हो जाएगा a बाई बी। ठीक है, इतना बात हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद से हमारा कुछ और चीज़ें होंगी, इसी में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमारा ये हो गया, पहला बात तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि अगर a प्लस बी जीरो होगा, आपने क्या किया, ये a और b को जोड़ लिया और ये a प्लस बी आपको जीरो मिल रहा है, तो जो दोनों लाइन्स होंगी, ये लाइन और ये लाइन, वो परपेंडिकुलर होंगी।
तो क्या लिख सकते हैं, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो सिंपली करना क्या था, आपको दोनों लाइन अलग अलग निकाल के चेक नहीं करना है, अलग अलग निकाल के देखो, अगर अलग अलग दो लाइन पता है तो आप कैसे पता कर सकते हो कि परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। तो आप क्या करोगे, दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 करोगे, और अगर -1 आता है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर हमको ये सेपरेट लाइन पता नहीं है मान के चलो, तो अब क्या करोगे, इसकी ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा ए, और जो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बी होगा, इन दोनों को आप ऐड कर लोगे, तो ए प्लस बी को ऐड करोगे, अगर आपको 0 मिलता है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो लाइन्स होंगी आप ये दोनों सेपरेट लाइन, ये हमारे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। ये जानकारी हमको पता चलता है, ठीक है। उसके बाद से अगर हमारा एच स्क्वायर ए बी के बराबर आता है, ठीक है, एच स्क्वायर हमारा ए बी के बराबर आता है, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आता है तब, ठीक है। आपने मान लो यहाँ से एच निकाल लिया, यहाँ से कंपेयर किया, इक्वेशन जो भी गिवन होगा वहाँ से एच का कंपेयर करके एच निकाल लिया, उसका स्क्वायर किया, और अगर ए इंटू बी के बराबर वो आता है, तो हमारा क्या होगा, जो दोनों लाइन्स होंगी, ये जो दोनों सेपरेट लाइन, ये हमारे एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। तो इतना बात हमारा हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा बात क्या होगा कि ठीक है, जस्ट वेट फॉर मिनट। ठीक है, इतना बात समझ में आना चाहिए, इतना बात समझो आप, ठीक है, इतना बात आप समझो। ओके, जस्ट वेट। फिर हम बात करेंगे ठीक है, इतना चीज़ तो ठीक है। इसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बचता है हमारा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान से देखना, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स। ले सपोज कि आपको एक 2 डिग्री इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पता था ना, ये हमारा क्या होता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गया एक। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन से ही हम लोग पता करते हैं कि हमारा क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग ये पता करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको ये चीज़ें गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा मतलब हमारा एरिया होता है बेसिकली। तो हम लोग ये, इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा कि हमने डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। और अगर ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है, ये हमारा इक्वल टू अगर हो जाएगा 0 के, डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या शो करेगा, ये शो करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा शो करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करने के लिए ये कंडीशन मस्ट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा जो होगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग एक बात किए थे कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, तो होमोजीनियस वाले में क्या होता है कि जो हमारा ये टर्म्स होगा, जो सिंगल वेरिएबल वाले होंगे, ये और जो विदाउट वेरिएबल के, ये वाले टर्म्स पूरा खत्म कर दो, तो AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर, वो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। इतना बात हो गया। अगर हमको एंगल बिटवीन लाइन निकालना हो, जैसे कि हम बात करें कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको गिवन हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन हो, और हमको एंगल बिटवीन लाइंस पता करना हो, जो उनके सेपरेट एंगल्स सेपरेट लाइंस आएंगे, उन लाइन के बीच का एंगल हमको पता करना हो, तो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालते हैं कैसे, देखना। लेट सपोज कि फाइव एंगल है, फाइव का क्या है, एंगल उनके बीच का, तो tan फाइव हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ 2 स्क्वायर रूट H स्क्वायर माइनस AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी।
देख सकते हो जो भी इक्वेशन था ना, ये जो भी इक्वेशन था, इस इक्वेशन में देख सकते हो आपको एच भी गिवन होगा, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, तो इसका यूज करके आप टेन फाइव निकाल सकते हो। तो टेन फाइव अगर निकल जाएगा तो यहाँ से आप फाइव निकाल सकते हो, तो फाइव विल बी योर टेन इनवर्स टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये टू से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें बेसिकली, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो ये एंगल बिटवीन लाइन्स हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो एंगल बिटवीन लाइन्स मतलब समझ में आ रहा है ना, कि ये हमारा क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेपरेट करते हो तो आपको दो लाइन मिलेगी, तो वो दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी योर टेन इनवर्स टू इंटू एच स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, ओके, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर मैं जो ऊपर की चीज़ें बताई है ना, ये चीज़ें बताई है हमने कि इसमें इसमें खासकर ये चीज़ जो ए प्लस बी वाली बात बताई मैंने, ये ए प्लस बी वाली बात जो हमने बताई, ये हमारा बेसिकली इस वाले इस क्वेश्चन में देखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इसमें से आपको एच स्क्वायर डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होगी ना, ये वाली चीज़ इसमें भी फॉलो हो सकती है और ये वाली चीज़ हमारे यहाँ पे भी फॉलो होगी। इसमें आप इसमें क्या करोगे, ध्यान से देखना, अगर ए प्लस बी को आपने जीरो पुट किया तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई जीरो। तो जब आप जीरो पुट करोगे तो ये पूरा हमारा मामला क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री, तो फाइव आ गया 90 डिग्री। तो दैट्स वाई अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होता है तो लाइंस जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। इतना बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल होता है, उसके बारे में देखा था। तो अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल होगा, ध्यान से देखना, तो अगर हम बात करें, हमने इक्वेशन क्या देखा था कि टेन फाइव इक्वल टू टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये था ना। तो अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो जाए तो आप यहाँ पे पुट करोगे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ये पूरा मामला ऊपर का जीरो हो जाएगा। तो ऊपर का जीरो हुआ मतलब कि पूरा मामला हमारा ही जीरो हो गया, तो टेन फाइव विल बी इक्वल टू जीरो, तो फाइव इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से एंगल हमारा जीरो डिग्री आ गया। तो मतलब कि जो दोनों लाइन थी ना, वो दोनों लाइन हमारे क्या कर रही है, अभी एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मतलब कि इनके बीच में हमारा एंगल नहीं होगा, इनके बीच में हमारा एंगल नहीं होगा, एंगल हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो जो हमारी एक पर्पल वाली लाइन थी उसके ऊपर हमारी ब्लैक वाली लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा समझने का कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये कंडीशन होगा तो ये लाइन्स जो होंगी कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, और जब ये कंडीशन होगा ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो इन दैट कंडीशन में क्या होगा, लाइन्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। लाइन्स मतलब समझ में आ रहा है ना, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उनका जो सेपरेट लाइन होगा उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इतना बात हो गया। ठीक है, और एक और बात है, जो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ना, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन दोनों के लिए आप क्या करोगे, सेम फार्मूला यूज करोगे टेन फाइव निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए, और वो हमारा क्या हो जाएगा, टू इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, ओके, यह चीज़ हो जाएगा हमारा। ओके, एक चीज़ बचता है हमारा बस, उसकी हम बात कर लेंगे, फिर इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। बाकी जो चीज़ें पढ़ेंगे ना आगे हम लोग क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, चलो, है क्या है, ये हमारा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द origin and
इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विद सेकेंड डिग्री कर्व। ठीक है, पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन विद सेकेंड डिग्री कर्व। ये सपोज हमको L इक्वल टू जीरो गिवन है, कोई L इक्वल टू जीरो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है L इक्वल टू जीरो, और कोई हमको कर्व गिवन है, उस कर्व का इक्वेशन गिवन है S इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, इसका कुछ खास जरूरत नहीं हमको, आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड कुछ मिलता है तो उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसकी बात कर लेंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे में समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा तो इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए जितना मैंने बताया अभी स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, इतना बात अगर आपको समझ में आता है तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सारा कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये होमवर्क होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ the x coordinate of the incenter x coordinate of the incenter of the triangle that has the coordinate of midpoints of its sides, midpoint of its sides as 0, 1, 1, 1 and 1, 0 is। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट देखना, जो इन सेंटर होगा ना, वो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली नहीं पूछ रहा हमसे, बस इन सेंटर का मतलब उतना बड़ा चीज़ नहीं पूछ रहा हमसे, बस इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, तो हमको बस एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और ऑप्शन गिवन है क्या 2 + √2, बी क्या गिवन है 2 - √2, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 + √2 एंड द लास्ट वन विल बी योर 1 - √2। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका JEE मेन 2013 में पूछा गया। ठीक है, तो इसको आप एक बार ट्राई करना, हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम लोग इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।